Students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my new video for class 10th. The subject is Footprint Without Feet and the chapter name is A Triumph of Surgery. And the writer of this story is James Herriot. So basically A Triumph of Surgery. In Hindi we can say triumph मतलब होता है success, victory, विजय. तो ये जो स्टोरी है वो एक डॉग को लेके है और एक वेट डॉक्टर जो होते हैं, जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, वो उसको कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे उसको वापस उसकी जो बीमारी होती है उससे निकाल के उसे वापस फिट एंड फाइन करते हैं। तो उस सर्जरी पे जब वो उसे ठीक कर देते हैं, उस सर्जरी पे वो कैसे उसके ऊपर विजय पाते हैं। सो बेसिकली ये स्टोरी इसके बारे में है। मैं आपके साथ कैरेक्टर डिस्कस कर देती हूँ। ट्रिकी जो है वो डॉग का नेम है और जो उनकी ओनर है, जो डॉग की जो ओनर है वो है मिसेस पंप्रे एंड जो वेटनरी डॉक्टर है वो मिस्टर हैरियट हैं। ठीक है ना? ओके, मूविंग फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sauce, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead of his tongue lolled from his jaws. तो द फर्स्ट थिंग, आप अपने संग पेंसिल लेके बैठिए और अपनी बुक को लेके बैठिए ताकि आप आंसर्स की इसके संग मार्क करते जाएं। आई वॉज रियली वरीड, यहाँ पे जो आई वर्ड यूज़ किया गया है वो नरेटर ने जो स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए किया गया है। मिस्टर हैरियट जो बेसिकली हैं, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं जब वो ट्रिकी को इस बार देखते हैं और वो अपनी कार से बाहर आते हैं। जब वो स्ट्रीट में देखते हैं, वो अपनी ओनर के संग आते हैं, तो वो काफ़ी अचंभे में पड़ जाते हैं उसके अपीयरेंस को देख के, उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख के, क्योंकि जो डॉगी रहता है, जो ट्रिकी रहता है, वो काफ़ी मोटा हो जाता है, फैटी हो जाता है। और सॉसेजेस क्या होते हैं, एक तरह का फास्ट फूड में आता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, फीलिंग को फिल किया जाता है। जब उसमें एक्स्ट्रा फिल कर देते तो उसे कहा जाता है ब्लॉटेड। तो वो काफ़ी ब्लॉटेड सॉसेजेस की तरह दिख रहा था और उसकी टांगे इतनी मोटी हो गई थी कि चारों कोने पे 4 टांगे दिख रही थी। उसकी आंखें जो थी ब्लड शॉट एंड रूमी, मतलब एक तो लाल की तरह दिख रही थी, उसकी आंखें पूरी रेड हो गई थी, और रूमी मतलब एक तरह का लिक्विड डिस्चार्ज होना, आंखों से जो पानी गिरता है उस तरह का डिस्चार्ज हो रहा था उसकी आंखों से। स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और वो इतना ज़्यादा टायर्ड लग रहा था अपने लुक की वजह से कि उसकी जो ज़बान थी वो बार बार उसके मुंह से, उसके जबड़ों से बाहर आ रही थी। मिसेस पेम्प्रे आपको पता ही है कि डॉग की जो ओनर है उनका नाम है। हैस्टेन टू एक्सप्लेन he has so listless. Mr. Harriot, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Okay, यहाँ पे जो मिसेस पेम्प्रे जो डिफाइन कर रही है उसकी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन को कि वो बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं फील हुआ, वो मिस्टर हैरियट को बताती, जो वेट डॉक्टर हैं उन्हें बताती कि इसके अंदर मुझे कोई ऊर्जा नहीं दिख रही थी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि मैंने सोचा कि ये कहीं ना कहीं इन्हें माल न्यूट्रिशन की कमी हो गई है और इसकी वजह से मैंने इसे कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दिया ताकि वापस इसकी एनर्जी वापस आ जाए। कुछ माल्ट और कॉड लिवर ऑयल्स दिया और तकरीबन मैं रात में सोने से पहले इसे एक बोल में हॉर्लिक्स दे देती थी ताकि वो सो सके, और इससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं दिया। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, अगर हम ट्रिकी के अपीयरेंस की बात करें तो ट्रिकी का अपीयरेंस आप लिख सकते हैं कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे हो रही थी और वो कैसे बिहेव कर रहा था नरेटर के सामने। ओके, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर पूछते हैं, और जो मैंने आपको मीठी चीज़ें उसे देने के लिए मना किया था, कि आपने उसमें कमी किया? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. कि हाँ, मैंने कोशिश की थोड़ी सी, और बट वो इतना वीक लग रहा था कि मुझसे रहा नहीं किया, और जो उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स उसे बहुत पसंद है तो मैं उसे मना नहीं कर पाती थी, उसे दे देती थी। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mr. Pumphrey hadn't mentioned. तो उन्हें लग रहा था, जब उन्होंने ट्रिकी की कंडीशन को देखा तो उन्हें लगा कि मिसेस पंपरे ने शायद बहुत सी चीज़ें उनके ट्रिकी के बारे में नहीं बताया, और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि जो एक्स्ट्रास वो खाना दे रही थी, कहीं ना कहीं वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती थी, वो था उसका लालच। ओके, एंड उसके संग एक चीज़ और थी कि वो कभी खाना मना नहीं करता था। उससे आप रात में या दिन में कभी भी खाना देते, वो खाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हैं जो उसके इलनेस की, उसकी बीमारी का कारण बना। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? देन अगेन वेटनरी डॉक्टर आस्क्ड,
कि क्या आप इसे कुछ थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज कराती हैं? वेल, ही हैज़ लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉकिंग द गार्डनर हैड बीन डाउन विथ लिम्बोगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लिम्बोगो जो होती है एक तरह की बीमारी होती है जो हमें बैक पेन होते हैं, जिसकी वजह से हमें झुकने में या ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। तो उन्होंने कहा हाँ, जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं मेरे संग थोड़ी बहुत वॉक कर लेता था, बट जो हमारा माली है जो गार्डन वगैरह को नोटिस करता था, देखता था, वो उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए रिंग थ्रोइंग होती, जो हम देखते हैं, आप काफ़ी आपने देखा होगा कि डॉगी वगैरह को जब हम लोग वॉक पे लेके जाते हैं, उनके संग हम खेलते हैं, तो एक रिंग आती है सर्किल टाइप में, उससे हम फेंकते हैं तो फिर डॉगी से कैच करता है, तो वो प्रोसेस वो नहीं कर पा रही थी। एंड आफ्टर डैट आप जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉग की पूरी कंडीशन दिख रही है कि उसकी ज़बान से, उसकी जो ज़बान है वो उसके जबड़े से बाहर आ रही है, वो कितना फैटी लुक दे रहा है। वेटरी डॉक्टर से इस तरह के बारे में इन्वेस्टिगेट करें उसकी कंडीशन के बारे में। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नो आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो वो कहते हैं काफ़ी सीवियरिटी से थोड़ा सा कोशिश करते बोलने की कि मेरा ये कहने का लिटरली ये मेरा मीन है, ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अभी भी आपने इसका खाना बंद नहीं किया या थोड़ा कम नहीं किया और इसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये सच में बहुत बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको अपने दिल को कठोर करना होगा और इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर, मतलब एक मेंटेन डाइट पे, बैलेंस डाइट पे से आपको रखना होगा। मिसेस पंपरे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I'm sure you're right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. मिसेस पेम्परे पूरी हामी भरती है कि हाँ ठीक है, बट वो कहते हैं मिस्टर हैरियट मैं पूरी कोशिश करूँगी, पर जानते ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो अपने आपको सेट करती हैं, अपने सर को नीचे करती है और फिर सड़क पे तुरंत ऐसे निकल जाती हैं कि जैसे जो रिजाइम जो डॉक्टर ने बताया, वेटनरी डॉक्टर ने बताया, वो जैसे लग रहा था अभी तुरंत उसे फॉलो करेंगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और जैसे कि यहाँ पे बताया गया, इसकी कंसर्न की बताया गया कि ओनर कितनी कंसर्न करता है अपने डॉगी को लेके, कि उसने देखा कि वो हमेशा कोट वगैरह पहने रहता था, ठंड के लिए अलग से कोट थी उसके पास, बारिश के टाइम के लिए अलग से कोट थी। तो कहीं ना कहीं जो ट्रिकी का जो वार्डरोब था, जो कपड़े की जो अलमीरा थी, वो पूरी फुल ऑन रहती थी हमेशा इस तरह के कोट से। और वो देख रहा था कि वो काफ़ी स्ट्रगल के साथ, मतलब बहुत मुश्किल के संग जो हार्नेस जो उसके गले में बंधी हुई थी, वो बहुत मुश्किल के संग उसके संग धीमे धीमे जा रहा था। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। एक जो एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं वेटनरी डॉक्टर एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे कि उन्हें कुछ टाइम में कॉल आएगी, और ऐसा हुआ कि एक कॉल इनके पास आती है। मिसेस पेम्परे वॉज डिस्ट्रॉट. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and beside he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug panting, didn't want to go for a walk, didn't want to do anything. यहाँ पे जैसे ही वो कॉल एक्सपेक्ट करते हैं तो मिसेस पेम्परे कहती हैं, काफ़ी परेशान रहती हैं, वो कहती हैं कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है, इवन उसने अपनी फेवरेट डिश भी खाने से मना कर दिया है, इसकी वजह से उल्टियाँ भी हो रही हैं, और वो ज़्यादातर टाइम अपने बिस्तर पे रख पे ही सो रहा है, और वो कहीं वॉक पे नहीं जाना चाहता, कुछ नहीं करना चाह रहा है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, क्योंकि यहाँ पे जो नरेटर था उसने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि कॉल आएगी। जो ट्रिकी की कंडीशन थी, वो कंडीशन देखकर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कॉल आएगी, और उसके लिए उन्होंने एक एडवांस प्लान भी बना रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्ट दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो उन्हें कहा कि एडवांस प्लान जो था वो ये था कि ट्रिकी को घर से बाहर लाना ही पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, और उसने सजेस्ट किया, जो नरेटर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप हो सके तो ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दे कुछ टाइम के लिए, ताकि वो हमारे निगरानी में रह सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best take him without delay. तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही फर्म लाइन बोले कि कहीं ना कहीं ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है। यहाँ पे नरेटर बताने की कोशिश करते कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, और सिर्फ एक यही रास्ता, एक यही तरीका जिससे हम उसको बचा सकते हैं, और हमें इस काम में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। And followed by Mrs. Pumphrey Willings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और वो मिसेस पम्फ्री की हामी में हामी भरते हैं, और फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, और वो लिटिल जो ट्रिकी जो रहता है, छोटा सा कुत्ता जो रहता है, जो डॉगी रहता है, उसे अपने हाथों में लेते हैं, ब्लैंकेट में रैप किया हुआ। द एंटायर स्टाफ वाज roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed
favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off Mrs. Pumphrey with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और जैसे ही वो पहुंचते हैं ट्रिकी को लेने के लिए, तो जितने भी सर्वेंट्स उनके यहाँ काम करते हैं वो सब जल्दी जल्दी सामान लेकर आते हैं, सामान लेके जाते हैं। उसके दिन में सोने वाला बिस्तर, उसके रात में सोने वाला बिस्तर, उसका फेवरेट कुशन, खिलौने, रबर रिंग, जितनी भी सामान रहते हैं उससे रिलेटेड वो सारे सामान उनके कार में रखते रहते हैं। और जब वो ट्रिकी को लेके जब स्ट्रीट कॉर्नर से गुजरते तो कॉर्नर में जब उनको वो अपने मिरर में देखते हैं तो देखते हैं कि सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं और जो मिसेस पैम्परे रहती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't kick in you, but I think I know you are no a cure for you. यहाँ पे वो फिर क्या करते हैं, जब वो टर्न करके रोड पे ट्रेवल करने चलते हैं, जब वो अपनी गाड़ी को लेके आगे बढ़ते हैं तो जो पथेटिक कंडीशन रहती है डॉगी की, उसकी तरफ वो देखते हैं कि वो उनके बगल में बैठा हुआ है कार की सीट पे। वो धीमे से उसे थपथपाते हैं और कहते हैं कि, और जब वो थपथपाते हैं उसको पैट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रिकी रहता है वो कोशिश करता है अपनी पूंछ को हिलाने का। वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आई नो तुम नहीं कर पाओगे, बट फिर भी तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा इलाज है। At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the mousy face with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an interesting object and ignored him. जब वो अपने पास अपने हॉस्पिटल लेके जब जाते हैं तो सारे जो कुत्ते होते हैं जो पेटी डॉक्टर के घर में हॉस्पिटल में रहते हैं वो सब उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ट्रिकी को देखते हैं, काफ़ी नॉइसी पैक रहता है, वो डल आइज के संग उन लोगों को देखता है। तो जब वो उसको नीचे रखते हैं तो वो बिना हिले डुले कारपेट पे लेट जाता है। तो जो दूसरे कुत्ते रहते हैं वो काफ़ी टाइम तक उसको सूंघते हैं, उसको देखते हैं और फिर उन्हें लगता है ऐसा कि इसमें कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ें नहीं, ये ऐसे नॉर्मल सा डल सा डॉगी है। वो उसको देखते और इग्नोर करके चले जाते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. यहाँ पे 3 दिन की कंडीशन बताई जा रही डॉगी की। पहली चीज़ ये कि वो जाते हैं, जब वो डॉगी को लेकर आते हैं तो उसके लिए गर्म बिस्तर लगाते हैं, एक डॉगी जहाँ पे डॉगी वगैरह सोते थे। फॉर 2 डेज 2 दिन तक उन्होंने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ थोड़ा सा पानी दे रहे थे पीने के लिए। और जब वो सेकंड डे जब ख़त्म होने वाला रहता है तो वो नोटिस करते हैं कि वो कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है अपने अगल बगल चारों तरफ। और तीसरे दिन वो नोटिस करते हैं कि वो बाकी डॉग के संग वो जाके थोड़ा मोड़ा घुलने मिलने लगता है। When I opened the door, the Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. तो फाइनली जब वो दरवाजे को खोलते हैं तो ट्रिकी जो रहता है वो दौड़ते हुए जाता है जो नाम का जो एक दूसरा कुत्ता रहता है, जो दूसरा डॉगी रहता है, उसके पास चले जाता है और वो उनके फ्रेंड से मिल जाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड डाउन एंड गार्डन। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लैडली विद हिज सरप्लस फैट। और फिर क्या होता है, वो डॉग उसे कुछ टाइम के लिए देखते, नोटिस करते, फिर वो आगे जब बढ़ते हैं तो ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल देता है। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slurped the food into the bowl. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. और लेटर क्या होता है, जब वो दिन खत्म होने लगता है तीसरा दिन, तो वो देखते हैं जब वो खाना रखते हैं तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि लोग जो कुत्ते हैं, जो डॉगीज़ हैं, वो जल्दी खाना खा रहे हैं, उनकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती रहती है। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो कुत्ते पीछे रह जाते हैं, जो डॉग्स पीछे रह जाते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता था कि जब खाना थोड़ा सा लास्ट में बचेगा तो वो एक टफ कंपटीशन होने वाला है, इसलिए सबकी सब जल्दी खाना स्लपिंग करके खाने लगते हैं। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. और जब उन लोग ख़त्म कर चुके रहते हैं तो ट्रिकी जो रहता है, जो डॉगी रहता है, वो ट्रिकी जो रहता है एक लंबी वॉक लेता है शाइनिंग बोल्स की तरफ, और वो क्या करता है, 1-2 बोल के अंदर डालता है अपना मुंह और उन्हें चाटने लगता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिम हिज वे टूवर्ड्स इट। और नेक्स्ट डे जब जो नरेटर है वो एक एक्स्ट्रा बोल, जो वेटनरी डॉक्टर रहते हैं वो एक एक्स्ट्रा बोल खाने का रख देते हैं, और वो काफ़ी संतुष्ट होते हैं, काफ़ी प्लीज होते हैं इस चीज़ को देख के कि वो धीमे धीमे अपने खाने की तरफ बढ़ता है। From then on, his progress was rapid. He had no
medicinal treatment of any kind, but all the heroine out about that with the dogs joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting house at night, fighting like a tiger for his share at meal times, and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. फिर फाइनली क्या होता है, जैसे जैसे उसकी कंडीशन ठीक होने लगती है तो उसकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और फिर नरेटर यहाँ पे नोटिस करता है कि वो और कुत्ते के संग दौड़ रहा है, भाग रहा है उन्हें। फिर फाइनली क्या होता है कि जब हम किसी संग घुल मिल जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस ग्रुप में रुकने का मौका मिल जाता है। तो उसको ग्रुप जो रहता है, जो डॉगी के जो ग्रुप्स रहते हैं वो भी उसके संग फ्रेंडली हो जाते हैं और उसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। और फिर वो देखते हैं कि वो फिर एक टाइगर की तरह है, एक शेर की तरह खाने के लिए फाइट करता है, खेलता है, कूदता है उनके संग, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो कोशिश करता है जो मुर्गियों के घरों में जो चूहे रहते हैं उनके ऊपर हंटिंग करता था, तो उनके पीछे वो करता था। और शायद इस तरह का टाइम ट्रिकी ने फर्स्ट टाइम देखा होगा और पहली बार ऐसा वो फील कर रहा होगा। All the while, Mrs. Pumphrey hovered in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his questions were being turned regularly or his correct code worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convincing rapidly. तो क्या होता है कि मिसेस पेम्परे जो होती है पूरे टाइम बहुत एक रिकॉर्डिंग वो परेशान रहती हैं, और कई बार उसे कॉल भी करती रहती थी वेटनरी डॉक्टर को ये पूछने के लिए कि उसका क्वेश्चन चेंज हुआ है कि नहीं, या उसने सही कोट पहना है कि नहीं। बट एट द एंड नरेटर सिर्फ ये चीज़ें कहता है कि जो छोटा सा जो डॉगी उनके पास है वो अब रिकवर कर रहा है और अब वो खतरे से बाहर है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अच्छा, यहाँ पे नरेटर की एक बहुत अच्छी खुशखबरी रहती है कि जब वो ऐसा सुनती है कि वो ठीक हो रहा है तो वो क्या करती हैं कि फ्रेश एग लाने लगती हैं उसके लिए, दो दर्जन। एक टाइम पे जब वो आते थे तो 2-2 दर्जन उसके लिए अंडे लेकर आती हैं ताकि वो उसकी हेल्थ को, स्ट्रेंथ को अच्छी बढ़ा सकें। और कहीं ना कहीं ये जो टाइम रहा, ये जो पीरियड रहा अंडे लाने का, वो कहीं ना कहीं नरेटर के लिए बहुत हैप्पी मोमेंट रहा, क्योंकि वो और उनके पार्टनर ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे खाने लगे। और सबसे अच्छी बात तब हुई जब वाइन की बॉटल उनके लिए आने लगी। एक्चुअली वाइन की जो बॉटल थी वो ट्रिकी के लिए आती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्लड सर्कुलेशन में उसकी हेल्प करती, ब्लड को और इन्हेंस करती। बट वो क्या था कि जब नरेटर के पास जाती तो वो नरेटर और उसके जो हॉस्पिटल के जो पार्टनर्स रहते हैं वो सब इंजॉय करने लगते हैं। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सिडर ड्यूरिंग द मील। और वो जो कहीं ना कहीं इनके लिए सेरेमनियल ओकेजन हो गया था कि जब भी वो, एक तो पहली चीज़ ब्रेकफास्ट में उन्हें अंडे मिलने लगे थे, 2-2 अंडे उनके पार्टनर और वो लोग खाने लगे थे, प्लस उसके साथ उन्हें क्या था 2-2 ग्लास वो वाइन पी जाते थे, कभी खाने के दौरान, कभी खाने से पहले और खाने के बाद। तो हाँ, ये तो इनका प्रॉफिट रहा। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। और फाइनली क्या हुआ, ट्रिकीज के टाइम में जब बहुत ही मुश्किल से हमें ये बिलीव हुआ कि इसके बाद जो नई ड्रिंक उनके पास आने लगी वो थी ब्रांडी, जिससे वो फाइनल एज था कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना सोने पे सुहागा होना, मतलब अंडे और वाइन के संग अब उन्हें क्या मिलने लगा था, ब्रांडी मिलने लगी थी ट्रिकी के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल अराउंड इनहेल एंड इवेंटली ड्रंक। और कुछ रातें उनके संग ऐसे रही कि वो ब्रांडी की महक को फील करते थे और कहीं ना कहीं सांसों में अपने भरते थे और कहीं ना कहीं उस ड्रंक को एंजॉय करते थे, पीते रहते थे, कभी नाश्ते से पहले, कभी खाने से पहले, खाने के बाद। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, proved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round-fire with the brandy. अब यहाँ पे इनकी इम्प्रूवमेंट क्या दिखा रही है कि कहीं ना कहीं वो जो दिन थे ना जब ट्रिकी अंडर ट्रीटमेंट था तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक संतोषजनक रही, क्योंकि दिन की शुरुआत, जो मॉर्निंग की शुरुआत होती थी वो 2 एक्स्ट्रा अंडों से होती थी, जो दिन का टाइम होता था वो वाइन में कट जाता था, और जो रात होती थी वो बोन फायर बना के, आग जला के वो ब्रांडी पी के अपनी रातों को काट ले रहे थे। कहीं ना कहीं वो उनके लिए लग्जरियस नाइट्स थी। इट वॉज अ टेम्परेचर टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पेम्परे वॉज सफरिंग एंड after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. और कहीं ना कहीं ट्रिकी को एक टेम्परेटिंग मूवमेंट रहा है उनके लिए, बट वो जानते थे कि हम ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट नहीं रख सकते हैं। और एक दिन वो जानते हुए भी मिसेस पेम्परे को कॉल करते और बताते हैं कि अब जो आपका डॉगी है वो ठीक हो गया है, रिकवर कर लिया है और वो आपके आने का वेट कर, आप उसे आके कलेक्ट कर सकते हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior.
Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? वो आती हैं, अपनी गाड़ी से उतरती हैं और एक बंदा रहता है जो उनकी गाड़ी के दरवाजे को खोलता है। कहती हैं, सच बताइए मिस्टर हैरियट, क्या सच में वो ठीक हो गया है? यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। वो कहते हैं हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, एंड वेट, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टिंग राउंड and round the lawn. In their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो कहीं ना कहीं जो कंडीशन में था कि वो पहले बहुत फैटी हो गया था, आने वाले कुछ दिनों में उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो टोटली चेंज हो गया था और वो काफ़ी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, एक हार्ड मसल एनिमल हो गया था और कहीं ना कहीं वेल विद द पैक किया था। जो डॉगीज़ की जो क्राउड होती है उन्हें हम लोग पैक किया था, वो काफ़ी अच्छे से उनके संग बिहेव कर रहा था और उसका जो चेस्ट था वो ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, वो ज़मीन को छू रहा था। पता चल रहा था कि मतलब चेस्ट और बेली में उन्हें डिफरेंस दिख रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Truckee saw his mistress, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled oh, and then had to defend herself as she swarmed over her, licking her face and barking. और जैसे वो डॉगी को लेके बाहर आते हैं और उनका डॉगी जब देखता है कि मिसेस पैम्परे सामने, उनकी ओनर सामने है, वो उनके गोद से कूद जाता है और मिसेस पैम्परे के पास जाता है, उनको चारों तरफ एक तो पहले भौंकने लगता है और उनके चेहरे को चाटने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड, टॉयज, कुशन, कोट, बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इस दौरान जब वो एक्साइटमेंट में वो अपने डॉगी संग बिजी रहती हैं, वो बंदे को लेके जाते हैं, उसके जितने भी सामान मिसेस पैम्परे ने जो उन्हें भेजा था वो सबको सब उन्हें लौटा देता, क्योंकि वो उसमें से कोई भी सामान वो यूज़ नहीं किए थे। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पैम्परे लीन आउट ऑफ द विंडो, और जैसे ही थोड़ी सी कार आगे बढ़ती है, मिसेस पैम्परे अपने विंडो से बाहर आती है, विंडो के ऊपर थोड़ा सा रुक जाती हैं, ढल जाती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्पल्ड, और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और जो उनके लिए जो उनके होठ थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू? मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँगी, कभी कर भी पाऊँगी कि नहीं? दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और कहीं ना कहीं ये मेरे डॉगी की सर्जरी के ऊपर एक ट्री है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। Thank you for watching.